दोस्तों आज का हमारा जो क्लास होगा वो MS एक्सेल की क्लास होगा, जिसमें आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों कल की वीडियो हमने इसका पार्ट 1 को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है पार्ट 2 का, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है। निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। पहला दिया है सेल, सेकंड दिया है रोज, थर्ड दिया है कॉलम और चौथा दिया है डॉक्यूमेंट। दोस्तों अगर आप लोगों को पता होगा तो आप इसका आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता तो चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को बताता हूं। तो इसमें से पहले जो सेल दिया है वो तो एक्सेल की टर्म है। अगर आप लोग MS एक्सेल चलाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें सेल शब्द होती है। एक सेल होता है जहां रोज और जो कॉलम है उसकी जो कटाक्ष बिंदु है उसको ही हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो MS एक्सेल में क्या होती है, सेल होती है। सेकंड है रोज। आप लोगों ने देखा होगा कि जो MS एक्सेल होती है उसमें रोज भी होता है, ठीक है। जो आड़ा लकीर होता है उसी को क्या कहा जाता है, रोज कहा जाता है। थर्ड है कॉलम। कॉलम क्या होती है, सीधा होती है, ठीक है। रोज को हम डिनोट करते हैं 1 2 3 4 से। और अगर हम बात करें कॉलम के बारे में तो हम कॉलम को डिनोट करते हैं ABCDEFG, यानी कि अल्फाबेट A से लेकर Z तक के जो वर्ड होते हैं उससे हम कॉलम को डिनोट करते हैं, और रोज को 1 2 3 4 से, ठीक है। तो रोज भी होती है, कॉलम भी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। जो MS एक्सेल होती है उसमें डॉक्यूमेंट नाम का कहीं भी जिक्र नहीं होता, ठीक है। डॉक्यूमेंट नाम का जो शब्द होती है वो कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट होती है वो MS एक्सेल की टर्म नहीं होती, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल में मैक्रो ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। जो MS एक्सेल होती है उसमें जो मैक्रो की ऑप्शन होती है वो कौन सी मेन्यू में होती है। चलिए हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इंसर्ट, सेकंड दिया है फॉर्मेट, थर्ड दिया है टूल्स और चौथा दिया है डाटा। दोस्तों अगर आप लोग MS एक्सेल यूज करते होंगे तो आप इसका आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर नहीं चलाते तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए हम इसका राइट आंसर जान लेते हैं। दोस्तों जो MS एक्सेल होती है उसमें जो मैक्रो ऑप्शन होती है, मैक्रो क्या होती है, एक प्रकार की ऑप्शन होती है, उसमें एक मैक्रो का ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। वो किस मेन्यू में होता है, वो होती है टूल्स। टूल्स एक मेन्यू है, उसके अंदर मैक्रो का ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है, टूल्स। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन है, रेंज की सभी वैल्यू को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का यूज होता है। जो रेंज होती है, ठीक है, रेंज की जो रेंज की सभी वैल्यू, ठीक है, रेंज के अंदर जो वैल्यू होती है उसको जोड़ने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है या किस फंक्शन का यूज होता है। पहला दिया है काउंट फंक्शन, ठीक है, सेकंड दिया है सम फंक्शन, थर्ड दिया है एप्स फंक्शन और चौथा नंबर में दिया है सम इफ फंक्शन। तो इन चारों फंक्शन में से रेंज की सभी वैल्यू को ऐड करने के लिए, जोड़ करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सम फंक्शन। रेंज की सभी वैल्यू को जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। जोड़ने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है, MS एक्सेल के अंदर सम फंक्शन का यूज करके हम रेंज की सभी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या फिर हम उसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। हम उसे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
एक्सेल 2010 में तैयार की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों आप लोगों को शायद पता होगा एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं या कोई भी फाइल तैयार करते हैं तो उसके फाइल का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका एक्सटेंशन दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पीडीएफ फाइल है तो .pdf लिखा जाता है लास्ट में, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई मान लो जेपीजी फाइल है तो उसके लास्ट में .jpg लिखा जाता है। इसी तरह से अगर मान लो कोई फाइल jpeg फॉर्मेट में है तो उसको हम क्या लिखते हैं, .jpeg लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की जो एक्सटेंशन होती है जो एक्सेल 2010 है, ठीक है, उसमें तैयार की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। चलिए हम इसके ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है .xls, ठीक है। सेकंड है .xlsx, थर्ड है .doc और चौथा है .docs। यहाँ पर .doc, ठीक है, MS वर्ड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो 2007 या उससे पहले जो MS वर्ड था, ठीक है, 2007 के पहले, ठीक है, जो 2007 के पहले MS वर्ड था उसमें वर्जन 2007 के पहले की वर्जन में .doc का यूज किया जाता था, ठीक है। लेकिन 2007 के बाद के वर्जन में, ठीक है, जो वर्ड था MS वर्ड, उसका जो एक्सटेंशन था वो क्या दिया जाता है 2007 के बाद की वर्जन में, .docx, ठीक है। 2007 के पहले की वर्जन 2007 या 2007 के पहले के वर्जन में .doc एक्सटेंशन लिखा जाता था। लेकिन 2007 के बाद जो MS वर्ड है उसमें क्या लिखा जाता है 2007 के बाद, .docx का यूज किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गई MS वर्ड के लिए, ठीक है, MS वर्ड के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेल 2010 में तैयार की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। जो एक्सेल 2010 है, ठीक है, उसमें तैयार की गई कोई भी फाइल उसका एक्सटेंशन क्या होगा। यहाँ पर .xls दिया है और .xlsx दिया है, ठीक है। तो ये 2007 के पहले के वर्जन के लिए .xls का यूज किया जाता था और 2007 के बाद की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन MS एक्सेल की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन .xlsx का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, एक्सेल 2010 में तैयार की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा .xlsx, ठीक है, .xlsx ये इसका सही आंसर है, ठीक है। 2010 में जो भी फाइल क्रिएट किया जाता है उसका जो एक्सटेंशन होगा MS एक्सेल के अंदर क्या होगा, .xlsx, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल में सेल को कैसे नामित किया जाता है। जो सेल होती है उसको किस तरह से नामित किया जाता है, उसको किस तरह से नाम दिया जाता है। जहां पर रो और कॉलम की कटाक्ष बिंदु होती है उसको सेल कहा जाता है, ठीक है। तो जो रो होती है उसको हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डिनोट करते हैं। वहीं अगर हम कॉलम के बारे में बात करें तो कॉलम को A से लेकर Z तक, A से लेकर Z तक, A B C D E F G इस तरह से हम A से लेकर Z तक क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है MS एक्सेल में सेल को कैसे नामित किया जाता है। जो MS एक्सेल है उसको उसके सेल को किस तरह से उसका नाम दिया जाता है, किस तरह से उसको नामित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है अल्फाबेटिकली, सेकंड ऑप्शन दिया है न्यूमेरिकली, थर्ड ऑप्शन दिया है अल्फा न्यूमेरिकली और चौथा ऑप्शन दिया है स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है दोस्तों अल्फा न्यूमेरिकली, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकली इसका राइट आंसर है। चलिए कैसे अल्फा न्यूमेरिकली राइट आंसर है, जैसे जो कॉलम होती है उसको ABCD से डिनोट किया जाता है, इस तरह से ABCD से, और जो रो होती है उसको हम 1 2 3 4 5 इस तरह से क्या करते हैं,
उसको नंबरिंग करते हैं या उसको नामित किया जाता है। ठीक है, जो कॉलम होती है उसको ABCD से A से लेकर Z तक नामित किया जाता है, और जो रो होती है उसको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से उसको नामित किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है MS एक्सेल में सेल को कैसे नामित किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा एक सेल हो गया, एक सेल हो गया। ठीक है, अब इसमें कॉलम क्या है, A है, और रो क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, A2 क्या होगा, A2। ठीक है, यहाँ पर A क्या है, अल्फाबेटिकल है। A क्या है, एक अल्फाबेटिकल है, और 2 क्या है, न्यूमेरिकल है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये क्या है, न्यूमेरिकल है, और ABCD ये सब क्या है, A से लेकर Z तक अल्फाबेटिकल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिकल शब्द को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिक शब्द को, ठीक है, न्यूमेरिक वर्ड को। तो इस तरह से A2 क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिकली। ठीक है, क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिकली। तो इसमें इस सेल को हम A2 से डिनोट करेंगे, कौन सी सेल को, इस सेल को। ठीक है, ये जो सेल है उसको A2 से डिनोट किया जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है MS एक्सेल में सेल को कैसे नामित किया जाता है। तो MS एक्सेल में सेल को अल्फा न्यूमेरिकली से नामित किया जाता है। इस तरह से हम किसी भी सेल को MS एक्सेल के अंदर उसको अगर नामित किया जाना है या उसको नाम देना है तो किस तरह से नामित करेंगे, अल्फा न्यूमेरिकली शब्द से। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने MS एक्सेल की पार्ट 2 को कवर किया है। कल की वीडियो में हमने MS एक्सेल की पार्ट 1 को कवर किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।